नमस्कार म्यूजिशियन। अगर आज ये 12 मिनट आपने पूरी अटेंशन से देख लिया, पूरी शिद्दत के साथ इस वीडियो को देख लिए, तो आप सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन नहीं रहे होंगे, बल्कि उस एनर्जी को अपने अंदर एक्टिवेट कर रहे होंगे। जी हाँ, आप पूरी तरह से एक्टिवेट कर रहे होंगे। तो पूरी ध्यान के साथ, पूरी अटेंशन के साथ इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप जरूर देखिए, और ये टेक्निक आपकी लव मैनिफेस्टेशन को 10x बढ़ा देगी, 10 गुना बढ़ा देगी। क्योंकि यूनिवर्स आपकी बातें नहीं सुनता, यूनिवर्स ब्रह्मांड आपकी बातें नहीं सुनता, वो सिर्फ आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है, वो आपकी एनर्जी पढ़ता है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ता है। और आज एक्ट एज इफ ये वाइब्रेशन को शिफ्ट करने का सबसे पावरफुल शॉर्टकट है, सबसे पावरफुल स्ट्रक्चरल शॉर्टकट है। अगर मैं बोलूँगा स्ट्रक्चरल शॉर्टकट है, लेकिन सावधान रहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये टेक्निक करते हैं गलत तरीके से, रॉन्ग वे से, और फिर बोलते हैं मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता। तो अगर आप सच में अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या अपने करंट रिलेशनशिप में और डीप लव लाना चाहते हैं, और इनसाइड और गहरा जाना चाहते हैं, तो अगले 12 मिनट सिर्फ सुनिए मत, जीना शुरू कीजिए, उसमें डीप इनसाइड हो जाइए। और इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आपको लगता है कि आप अकेले हैं। आपका पूरा दिन उसी लोनलीनेस की फ्रीक्वेंसी में निकल जाता है। अब सोचिए, यूनिवर्स को क्या आपने भेजा, क्या पिक करेगा यूनिवर्स? क्या आपने फ्रीक्वेंसी अपनी वाइब्रेट की, लोनलीनेस की, लैक की, डिस्परेशन की। लेकिन अगर आज से आप उठते ही फील करें कि वो प्यार आपके पास है, वो इंसान आपकी लाइफ में है, आपकी ज़िंदगी में है, तो आपकी एनर्जी इंस्टेंटली उस फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाएगा या शिफ्ट होने लगेगा। और यही है एक्ट एज इफ। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, अगर वो इंसान अभी आपके साथ होता तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी एनर्जी कैसी होती? कमेंट्स में लिखिए, आई एम रेडी टू एक्ट एज इफ लव इज ऑलरेडी माइन। अब सवाल यह है कि एक्ट एज इफ को सही तरीके से कैसे करें, ताकि यूनिवर्स कंफ्यूज ना हो बल्कि अलाइंड हो। क्योंकि याद रखिए, हाफ हार्टेड एक्शन, आधे दिल से किया हुआ कार्य, हाफ हार्टेड एक्शन इक्वल टू मिक्स्ड सिग्नल, इक्वल टू डिले मैनिफेस्टेशन। तो एक्ट एज इफ कोई मैजिक स्पेल नहीं है, ये आपके पूरे एनर्जी सिस्टम को रीसेट बटन है, आपकी एनर्जी सिस्टम का दोबारा रीसेट बटन है। और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर लोग इससे समझते हैं जैसे कोई प्रेटेंड गेम है, कोई प्रेटेंड गेम है, गेम खेल रहे हैं, और फिर कहते हैं इट्स डजंट वर्क फॉर मी, यह मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। सच ये है कि एक्ट एज इफ का मतलब है कि प्रिटेंड करना नहीं, बल्कि बिकेम द पर्सन हु ऑलरेडी हैज इट। मीन्स आपके लाइफ में वो व्यक्ति, वो पर्सन ऑलरेडी का होना, यही करना है आपको। क्योंकि यूनिवर्स आपको बोलने से नहीं, आपके बीइंग से रिस्पॉन्ड करता है। बीइंग मीन्स होने से रिस्पॉन्ड करता है। इमेजिन कीजिए कि एक लड़की थी जो सोलमेट अट्रैक्ट करना चाहती थी। वो अफर्मेशन बोलती थी, विजन बोर्ड भी बनाया, लेकिन हर रोज मिरर में खुद को बोलती थी, वाई आई एम स्टिल सिंगल, वाई एम आई स्टिल सिंगल। रिजल्ट क्या होगा आप सोचिए, कुछ नहीं बदला। फिर उसने एक चीज की, उसने एक्ट एज इफ की शुरुआत की अपने लाइफ में। मॉर्निंग में उठते ही उसने पार्टनर को गुड मॉर्निंग टेस्ट करने को विजुलाइज किया, डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स रखने लगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, उसने खुद को ट्रीट किया जैसे वो ऑलरेडी लव में है। क्या हुआ? 3 महीने बाद, आफ्टर 3 मंथ में उसकी वाइब्रेशन इतनी शिफ्ट हो गई कि राइट पर्सन उसकी लाइफ में इंटर हो गया, उसकी एनर्जी फील्ड में इंटर हो गया।
क्यों? क्योंकि उसने अपनी फ्रीक्वेंसी बदल दी, अपनी एनर्जी बदल दी, अपनी वाइब्रेशन बदल दी। अब हम रियल स्टेप पर आते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो करने के लिए, कंफ्यूज नहीं हो। तो स्टेप 1 है स्टॉप नीडिंग, स्टार्ट बीइंग। हर बार जब आप कहते हैं कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे पार्टनर चाहिए, तो आप लैक वाइब्रेशन में हैं। लैक वाइब्रेशन, कमी की वाइब्रेशन में है, अभाव में है। यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है कि यही कमी है और वो उस कमी को और मल्टीप्लाई करता है और मल्टीप्लाई करते जाता है। तो एक्ट एज इफ कहता है कि ऑलरेडी फील इट, ऑलरेडी लीव इट, मतलब ऑलरेडी आप उसको फील कीजिए, उसमें आप जिए। ठीक है? तो मॉर्निंग उठते ही इमेजिन कीजिए आपके फ़ोन पर वो गुड मॉर्निंग टेक्स्ट आया, आप स्माइल कर रहे हैं, फील इट, ब्रीद इट, ओन इट। आप साइंस के स्पिरिचुअल को समझते हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि योर ब्रेन डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। आपका ब्रेन नहीं समझता कि रियल क्या है, इमेजिनरी क्या है। तो जब आप बार बार ये सीन जीते हैं, दिमाग में जब विजुलाइज करते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस इसे रियल मानता है, आपका अवचेतन मन इसे रियल मान लेता है। स्टेप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी शिफ्ट, बिकम दैट वर्जन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ आपकी इच्छा से काम नहीं करता, वो आपकी आइडेंटिटी से काम करता है। अगर आप कहते हैं आई वॉन्ट लव, तो यूनिवर्स कहता है ओके यू आर वांटिंग, सो स्टे वांटिंग। मतलब अगर आप चाहते हैं तो ठीक है, चाहते रहो। लेकिन अगर आप कहते हैं आई एम लव्ड, आई रेडिएट लव, मैं प्यार हूँ, मैं प्यार रेडिएट करता हूँ, तो वाइब्रेशनल चेंज होता है। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए, अगर मेरा सोलमेट अभी होता तो मैं कैसा बिहेव करता या करती। फिर वही बिहेवियर आज से शुरू कीजिए। खुद से रिस्पेक्ट से बात कीजिए, सेल्फ केयर को हैबिट बनाइए। मिरर में देखिए और अफर्म कीजिए आई एम मैग्नेटिक टू ट्रू लव। नेवेल भी बहुत अच्छा लाइन इस पे कहते हैं। नेवेल गोडार्ड कहते हैं, का प्रिंसिपल है कि अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। मतलब ऐसा अज्यूम कीजिए उस फीलिंग के साथ कि जो आपका विश है वो ऑलरेडी फुलफिल्ड हो गया है। अब स्टेप 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिजिकल एंकर, सेंड सिग्नल टू यूनिवर्स। एक्ट एज इफ सिर्फ माइंड गेम नहीं है, फिजिकल रियलिटी में भी हिंट्स होने चाहिए। 2 पिल्लो रखिए, क्लोज में स्पेस खाली रखिए, डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट सेट कीजिए। इस तरह के 2-2 चीज़ें कीजिए। ये जेस्चर, ये आपका जो जेस्चर होगा, आपका बॉडी लैंग्वेज होगा, जो आपकी एनर्जी होगी, यूनिवर्स को एक मैसेज देगी कि आई एम रेडी। यह प्रोसेस सबकॉन्शियस को भी प्रूफ देता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी प्रूफ देता है कि हम अकेले नहीं हैं, हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इमेजिन कीजिए, अगर आज रात आपको पता चले कि आपका सोलमेट कल आपकी लाइफ में इंटर करेगा, कल आपके लाइफ में आएगा, तो आप कैसा फील करेंगे? कैसा फील करेंगे? कमेंट्स में लिखिए, सच्चे ट्रू होके कमेंट्स में लिखिए आई चूज टू लीव माई ड्रीम रियलिटी नाउ। अभी आई चूज टू लीव माई ड्रीम रियलिटी नाउ। अब सवाल ये है कि ये टेक्निक इतनी पावरफुल क्यों है, और जब आप एक्ट एज इफ करते हैं तो यूनिवर्स कैसे रिएक्ट करता है? 2 सवाल। यहीं से शुरू होता है असली एनर्जेटिक सीक्रेट, और ये सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि क्यों लोग इसे स्पिरिचुअल शॉर्टकट कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखिए, यूनिवर्स सिर्फ आपकी बातें नहीं सुनता, वो आपकी एनर्जी पढ़ता है, आपकी फ्रीक्वेंसी पढ़ता है, आपकी वाइब्रेशन पढ़ता है। और एनर्जी हमेशा एक चीज़ कहती है, क्या इंसान रेडी है, तैयार है, या अब भी इंतजार में है? 2 चीज़ें, क्या ये रेडी है या अब भी वेट कर रहा है, इंतजार में है। जब आप एक्ट एज इफ प्रैक्टिस करते हैं, इसका प्रिंसिपल लगाते हैं, तो यूनिवर्स को ये सिग्नल मिलता है यह इंसान ऑलरेडी अलाइंड है, यह इंसान पहले से वाइब्रेशन में है, उस फ्रीक्वेंसी में है, उस वाइब्रेशन में है, और यह इंसान अब और इंतज़ार नहीं करेगा,
आपका सबकॉन्शियस हर बार एक नया न्यूरल पैटर्न क्रिएट करता है आपके माइंड में, और जब आप विश फुलफिल्ड स्टेट को बार बार फील करते हैं अपने दिमाग में, तो आपका एक न्यूरल पाथवे बन जाता है और आपका रेस यानी रेक्टिकुलर एक्टिवेशन सिस्टम भी उसी डिजायर को, उसी आपके विश को आपके लाइफ में मैनिफेस्ट कराता है। डॉक्टर ब्रूस लिप्सन और नेवेल गोडार्ड दोनों यही कहते हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। हर कोई सेम ही बात कह रहा है, इसमें इस बात में कोई बड़ा फैक्ट है तभी तो कह रहा है, साइंस कह रही है। मतलब जब आप बार बार उस रियलिटी को जीते हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपकी भीतर की एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और बाहरी दुनिया उसी एनर्जी को रिफ्लेक्ट करती है। बहुत ही बड़ी लाइन है। मैं अभी दोबारा नहीं, चौथा टाइम नेपोलियन हिल की दोबारा बुक पढ़ रहा हूँ, थिंक एंड ग्रो रिच, और सेम चीजें, सेम कंसेप्ट वो भी यही कहते हैं। इमेजिन दिस, सोचिए अगर आप एक रोमांटिक पार्टनर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और एक्ट एज इफ का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को जबरदस्ती इम्प्रेस करें। इसका मतलब है कि हर जेस्चर, हर एक्शन वो लव और वो वैल्यू पहले से जीना है, पहले से आपके लाइफ में जीना है। एग्जाम्पल, अगर आप डिनर करते हैं तो टेबल पर एक्स्ट्रा प्लेट रखें। फिर दोबारा बोलता हूँ, कार में बैठे हैं तो इमेजिन करें कि कोई आपके साथ हंस रहा है, बात कर रहा है। सोने से पहले उस वार्म को, उस एहसास को महसूस करें कि वो आपको केयर कर रहा है। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, ये वाइब्रेशनल अलाइनमेंट है, वाइब्रेशनल शिफ्टिंग है, आपकी फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग है। और यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे गहरा सीक्रेट, सबसे गहरा रहस्य। सीक्रेट बुक में भी यही बातें बताई गई है ना, अगर आप पढ़ेंगे। आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन ही आपका कमांड देता है यूनिवर्स में। तो यूनिवर्स एम्प्टी सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, खाली सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करता है, वो फुल अलाइनमेंट को रिस्पॉन्ड करता है। जब आप एक्ट एज इफ करते हैं तो दो पावरफुल चीज़ें आपके लाइफ में होती है। पहला होता है आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप वो इंसान नहीं रहते जो विश करता है, आप अब वो इंसान बन जाते हैं जो ऑलरेडी उस लव में, उस फ्रीक्वेंसी में जी रहा होता है। दूसरा होता है मैग्नेटिक पुल। आपकी एनर्जी इतनी पावरफुल हो जाती है कि राइट पर्सन आपके जीवन में नेचुरल फ्लो के साथ अट्रैक्ट होता है। पॉज कीजिए वीडियो को और खुद से पूछिए, अगर आपका ड्रीम पार्टनर आज ही आपकी लाइफ में आ जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या रेडी हैं, तैयार हैं? क्या आपकी एनर्जी उस वाइब्रेशन में है? सोचिए, क्योंकि एनर्जी जितनी अच्छी होगी उतना आपके लाइफ में वैसा ही पार्टनर अट्रैक्ट होगा। जितना एनर्जी लो होगा, लो एनर्जी के पार्टनर आपके लाइफ में अट्रैक्ट होगा, आप वैसा ही अट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, आप सोचिए कि क्या आपकी एनर्जी उस वाइब्रेशन में है। आई एम रेडी टू रिसीव लव फुली, ताकि यूनिवर्स को आपके इंटेंशन का सिग्नल मिले। याद रखें, आप किसी चीज के पीछे भागते नहीं, आप उसे अपनी एनर्जी से इनवाइट करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। और जब आप एक्ट एज इफ करते हैं तो आप सिर्फ इमेजिनेशन में नहीं जी रहे हैं, आप यूनिवर्स को बोल्ड अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आई एम रेडी, आई एम लव। अब अगले 21 दिन तक, अगले 21 दिनों के लिए हर दिन ये छोटा सा रिचुअल कीजिए। सुबह उठते ही मिरर में देखिए और कहिए, आई एम लिविंग माई ड्रीम लव लाइफ नाउ। आई एम लिविंग माई ड्रीम लव लाइफ नाउ। देखिए 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट लगते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो रात को सोने से पहले भी आपको क्या करना है, उस वार्म को फीलिंग कीजिए, उस वार्म को महसूस कीजिए। जो लोग इसे सिंसियरली ट्राई करेंगे उनकी मैनिफेस्टेशन स्पीड 10x तेज हो जाएगी। कमेंट्स में लिखिए, आई विल प्रैक्टिस एक्ट एज इफ फ्रॉम टूडे। मैं आज से ये प्रैक्टिस एक्ट एज इफ का करूँगा। ठीक है, तो आज से अपनी रियलिटी बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप चेंज होते हैं तो दुनिया खुद बदल जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और डीप सीक्रेट को लेकर आ रहा हूँ। स्टे ट्यून, क्योंकि आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी रास्ते में है। नमस्कार।